ईरान में बढ़ते तनाव और तेल को लेकर चल रही उथल पुथल का असर अब भारत तक पहुंच चुका है। पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान संकट सीधे भारत के किसानों से जुड़ गया है। खासकर पंजाब की मशहूर बासमती पर इसका गहरा असर पड़ा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस समस्या की जानकारी देनी पड़ी। अब लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि ईरान में इस समय हालात कैसे हैं, यह संकट आखिर क्यों बढ़ा, कुलतार सिंह संधवा आखिर हैं कौन, और आखिर उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी क्यों लिखी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। इस समय ईरान बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट में सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इन हालातों का सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो पहले से ही कमजोर थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पहले ही ईरान पर लागू हैं, लेकिन हालिया तनाव के बाद स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई है। ईरान के बंदरगाहों पर व्यापार लगभग रुक गया है, क्योंकि जहाज भेजने वाली कंपनियां वहां जाने से बच रही हैं। बीमा कंपनियां भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है और पैसों के लेन देन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसी वजह से भारत और ईरान के बीच होने वाला व्यापार, खास तौर पर कृषि उत्पादों का निर्यात, बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध काफी पुराने और मजबूत रहे हैं। ईरान खास तौर पर भारत से बासमती चावल बड़ी मात्रा में खरीदता रहा है, जिससे भारतीय किसानों को अच्छा बाजार मिलता है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर साल हजारों करोड़ रुपए की बासमती ईरान भेजी जाती है। कई बार यह व्यापार उधार के आधार पर भी होता है, यानी माल पहले भेज दिया जाता है और उसका पैसा बाद में मिलता है। लेकिन मौजूदा हालात में यही व्यवस्था बड़ी परेशानी बन गई है। ईरान संकट के कारण भारत से भेजा गया माल वहां के बंदरगाहों पर अटका हुआ है, भुगतान रुक गया है और नए ऑर्डर भी लगभग बंद हो चुके हैं। इसका सीधा नुकसान किसानों और व्यापारियों दोनों को झेलना पड़ रहा है। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिनका नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सामने आ रहा है, और वो नाम है कुलतार सिंह संधवा। आपको बता दें कि कुलतार सिंह संधवा इस समय पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं। वे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्पीकर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य से जुड़े अहम मुद्दों को सही मंच तक पहुंचाना भी उनका काम है। इसी भूमिका के तहत वे जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार को पंजाब की समस्याओं से अवगत कराते हैं। कुलतार सिंह संधवा हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ईरान संकट से पंजाब को हो रहे बड़े आर्थिक नुकसान की जानकारी दी है। उनका मानना है कि यह मामला केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे किसानों की आजीविका पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। कुलतार सिंह संधवा वर्तमान में पंजाब विधानसभा के स्पीकर हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे लंबे समय से पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। स्पीकर के तौर पर उनकी जिम्मेदारी सिर्फ सदन चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब से जुड़े गंभीर और बड़े मुद्दों को केंद्र सरकार तक पहुंचाना भी है। इसी जिम्मेदारी के तहत उन्होंने यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। कुलतार सिंह संधवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि ईरान में फंसे माल की समस्या को राज्य सरकार अपने स्तर पर हल नहीं कर सकती। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेश नीति से जुड़ा हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास होती है। भुगतान से जुड़ी अड़चनें और व्यापार को दोबारा पटरी पर लाने के फैसले भी केवल केंद्रीय स्तर पर ही लिए जा सकते हैं। संधवा ने अपने पत्र में साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पंजाब के किसानों को उठाना पड़ेगा और उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना होगा। अपने पत्र में कुलतार सिंह संधवा ने स्थिति की गंभीरता को साफ शब्दों में सामने रखा। उन्होंने बताया कि ईरान में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बासमती चावल फंसा हुआ है, जिसका भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। पैसे अटके होने की वजह से निर्यातक नए सौदे करने से बच रहे हैं। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि बाजार में बासमती के दाम गिरने लगे हैं और उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। संधवा ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए ईरान के साथ खास कूटनीतिक बातचीत की जाए, भुगतान के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए या फिर किसानों और निर्यातकों को आर्थिक राहत देकर नुकसान की भरपाई की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान संकट का सीधे बासमती चावल की कीमतों पर असर क्यों दिख रहा है। दरअसल ईरान भारतीय बासमती का एक बड़ा खरीदार है। जब ईरान से मांग
अचानक कम हो गई तो बाजार में बासमती की सप्लाई तो बनी रही, लेकिन खरीदार घट गए। इसी असंतुलन की वजह से मंडियों में कीमतें गिरने लगी। हालात ऐसे हो गए कि किसानों को अपनी फसल की लागत तक निकालना मुश्किल हो रहा है, जबकि व्यापारियों का पैसा भी अटका हुआ है। इससे पूरी सप्लाई चेन दबाव में आ गई है। अगर यह संकट ज्यादा समय तक चलता रहा तो इसका असर पंजाब और वहां के किसानों पर काफी गंभीर हो सकता है। किसानों की आमदनी में तेज गिरावट आ सकती है, जिससे उन पर कर्ज का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पैसे की कमी के कारण अगली फसल की तैयारी करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालात ऐसे बन सकते हैं कि कई किसान बासमती की खेती से ही मन हटाने लगे। पंजाब पहले से ही खेती से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है और ऐसे में नया संकट स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर सकता है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि अगर भारत सरकार ईरान के साथ कोई खास समझौता करती है या भुगतान के लिए कोई सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करती है तो हालात सुधर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसानों और निर्यातकों को मुआवजा या आर्थिक राहत दी जाती है तो उन्हें होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सही समय पर लिए गए फैसले इस संकट के असर को सीमित कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि ईरान में चल रहा संकट सिर्फ विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पंजाब के खेतों और किसानों की आमदनी पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को लिखा गया कुलतार सिंह संधवा का पत्र इसी गंभीर चिंता को सामने लाता है। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है और समय पर कदम उठाती है या फिर नहीं। अगर बासमती जैसी कीमती फसल भी किसानों के लिए नुकसान का कारण बनने लगी तो यह संकेत है कि संकट केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत तक पहुंच चुका है। अब देखना यही होगा कि कुलतार सिंह संधवा का प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र कितना कारगर साबित होता है और पंजाब के किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह से राहत दी जाती है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।